बदमाशों ने एक सराफा व्यवसायी को दिन दहाड़े भरी बाजार में चाकू मार दिया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गए। घायल को मायागंज अस्पताल लाया गया, जहां उसका इलाज चल रहा है। पूरा मामला बांका पंजवाड़ा थाना क्षेत्र का है। घायल की पहचान थाना क्षेत्र के सबलपुर गांव निवासी 45 वर्षीय बाबू लाल शाह के रूप में हुई है। मामले को लेकर घायल की पत्नी जूली देवी ने बताया कि उनके पति दुकान के लिए अकेले निकले थे, तभी कुछ अज्ञात बदमाशों ने चाकू से उन पर हमला कर दिया। घायल की पत्नी का कहना है कि हत्या की नीयत से आए बदमाशों ने उन पर 4 अलग अलग जगह पर चाकू मारा है। उनके शरीर से काफी खून बह गया है। पंजवाड़ा पुलिस बाजार में लगे सीसीटीवी फुटेज को खंगाल कर बदमाशों की तलाश कर रही है। जल्द ही उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा। 3 आदमी था, दुकान घर से दुकान आ रहा था, 10 मिनट के अंदर पीछे से चाकू मार दिया। जबलपुर से लखपुरा दुकान आ रहा था। दुकान में जा रहे थे? हाँ। क्या लगता है कोई पहले से हमसे कोई नहीं, कोई धमकी वगैरह नहीं कोई धमकी उनकी नहीं दिया। अभी स्थिति कैसी है इनकी? अभी स्थिति नाजुक गंभीर लगी। गंभीर है ना? चाकू बहुत अलग अलग जगह। हाँ, पेट में चाकू है, सीना में चाकू है, मुंह में चाकू है, हाथ में चाकू है। नमस्कार, आप देख रहे हैं शहर का सबसे लोकप्रिय चैनल हिंद विहार। प्रशासनिक फेरबदल के तहत सदर अनुमंडल पदाधिकारी धनंजय कुमार का तबादला कर दिया गया है। उनकी जगह पटना के वरीय उप समाहर्ता विकास कुमार को भागलपुर का नया सदर एसडीओ बनाया गया है। धनंजय कुमार को खगड़िया का सदर अनुमंडल पदाधिकारी नियुक्त किया गया है। उनके विदाई के मौके पर सदर अनुमंडल कार्यालय में एक भावुक विदाई समारोह का आयोजन किया गया। इस दौरान अधिकारियों और कर्मचारियों ने उन्हें फूलों का गुलदस्ता भेंट कर उनके कार्यकाल की सराहना की और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। प्राथमिकताएं हमारी जो जिम्मेदारियां हैं उसको सही से और सही समय पे उसका निर्वहन हो, और जो भी पब्लिक से रिलेटेड जो इश्यूज़ हैं उसको मैं ठीक ढंग से उसको रिजॉल्व करूं, और एक अच्छे प्रशासन का एक जो महत्व होता है वो हमारा बना रहे। भागलपुर का पहला NABH मान्यता प्राप्त अस्पताल ओम ENT एंड मैटरनिटी हॉस्पिटल। यहाँ मिलती है कान, नाक, गले और मैटरनिटी संबंधित अत्याधुनिक सुविधाएं। यहाँ ब्लडलेस और दूरबीन विधि, एंडोस्कोपी, ब्रोंकोस्कोपी और मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर की सेवाएं 24 घंटे उपलब्ध है। साथ ही यहाँ ऑडियोलॉजी और स्पीच थेरेपी की भी सुविधा उपलब्ध है। महिलाओं के लिए मॉड्यूलर लेबर टेबल और सिजेरियन सेक्शन टेबल के साथ 24 घंटे संपूर्ण मैटरनिटी की सुविधा उपलब्ध है। साथ ही यहाँ बांझपन के इलाज के लिए सेवाएं उपलब्ध है। हमारे यहाँ कैशलेस सुविधा उपलब्ध है। हमारा लक्ष्य आपकी सेहत और सुरक्षा। ओम ENT एंड मैटरनिटी हॉस्पिटल, हर कदम पर आपके साथ। भागलपुर के लोदीपुर थाना क्षेत्र में युवक की संदिग्ध स्थिति में मौत हो गई। मृतक की पहचान वास्तु बिहार निवासी राजा बादल उर्फ निक्की कुमार के रूप में की गई है। निक्की की दाएं कनपट्टी पर 2 छेद पाए गए, जिससे परिजनों को आशंका है कि उसकी गोली मारकर हत्या की गई है। निक्की के कपड़ों पर घसीटने के निशान भी देखे गए हैं, जो घटना को और संदिग्ध बनाता है। लोदीपुर बाईपास पर निर्माण कार्य कर रहे NHAI के कर्मियों ने सबसे पहले निक्की को सड़क पर गिरा हुआ देखा, तो उन्होंने तुरंत लोदीपुर थाना को इसकी सूचना दे दी गई। कुछ ही देर बाद डायल 112 की गाड़ी मौके पर पहुंची और युवक को लेकर मायागंज अस्पताल पहुंची। निक्की के दोस्तों के अनुसार निक्की मिलनसार स्वभाव का था और उसकी किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी। निक्की 3 भाई बहनों में से सबसे छोटा था और इन दिनों वह प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहा था। लोदीपुर थाना पुलिस मायागंज अस्पताल पहुंची और घटना की जांच शुरू कर दी है। पुलिस मामले को संदिग्ध मान रही है और हत्या या दुर्घटना दोनों पहलुओं पर जाँच कर रही है। देश में एक बार फिर से कोरोना संक्रमण के नए मामले सामने आ रहे हैं। हालत को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग और अस्पताल प्रबंधन अलर्ट मोड में आ गए हैं। भागलपुर के मॉडल सदर अस्पताल में एहतियातन 10 वार्ड का विशेष कोविड वार्ड तैयार किया गया है। इस वार्ड में दवाइयों से लेकर सभी बेड पर ऑक्सीजन की पूरी व्यवस्था की गई है, ताकि किसी भी आपात स्थिति में निपटने में कोई परेशानी न हो सके। हालांकि अब तक जिले में कोरोना का कोई मामला सामने नहीं आया है, लेकिन एहतियात के तौर पर चिकित्सक से लेकर नर्सिंग स्टाफ तक पूरी सतर्कता बरत रहे हैं। सदर अस्पताल के प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर राजू कुमार और अस्पताल मैनेजर आशुतोष कुमार स्वास्थ्य विभाग के निर्देशानुसार स्थिति की लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से कि कोविड का दस्तक फिर से शुरू हुआ है, तो हम लोगों ने एहतियातन अभी तो यहाँ पे कोविड वार्ड बना रखा है, जिसमें 10 बेड का हमने व्यवस्था किया हुआ है। इसमें हर एक बेड पे ऑक्सीजन की सप्लाई और प्रचुर मात्रा में जो दवाई की जरूरत पड़ती है वो हम लोगों ने व्यवस्था कर रखा है।
साथ ही जितने भी ओपीडी में हमारे मरीज आ रहे हैं या फिर डॉक्टर्स हैं, सबको ये बता दिया गया है कि जब भी आए तो मतलब कि मास्क पहन के आए और साथ ही साथ जो है वो एक दूरी मेंटेन करने की सलाह दी गई है, ताकि लोग एक सही दूरी मेंटेन करें जिससे कि ये संक्रमण फैले नहीं। चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें एवं फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर भी फॉलो करें। धन्यवाद।